जय श्री राम। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। हनुमान जी पर्वत सही संजीवनी बूटी को आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर आकाश मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के जैसे वचन बोले। आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए, या कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं अभी। सकहुन दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम यात बाता। और रामचंद्र जी बोलते हैं, हे भाई लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा को सहन करते रहे। सो अनुराग कहाँ जब भाई, उठाऊ न सुनी मम बचन दिखलाई। जाओ जन त्यों बन बंधु बिछेहू, पिता बचन मन त्यों नहीं होहू। और आगे कहते हैं, हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा, बिछोह होगा, तो मैं पिता का वचन नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। आगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, अर्थात ये मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई कभी बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग यति दीना, मनि बिनु फनि करी बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जौ जड़ दयो जियावै मोहि। आगे बोल रहे हैं, जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, अर्थात अत्यंत असहाय हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा, अर्थात मैं बेसहारा रहूँगा। जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध वापस जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, अर्थात कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं है, अर्थात स्त्री को अगर स्त्री को गंवा देता तो कोई क्षति नहीं है, लेकिन तुमको गंवा देगा तो बहुत बड़ी क्षति है। अपयप लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निजन्नी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, लक्ष्मण को पुत्र जैसा मानते थे, उनको पुत्र भी कभी कभी संबोधित करते थे राम। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय या अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेसी मोहि तुम्हि गई पानी, सब गिधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दई हूँ ते ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। भगवान राम कहते हैं, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने, अर्थात तुम्हारी माता ने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। आगे कहते हैं, सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुवीर जी एक अद्वितीय और अखंड अर्थात वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है, अर्थात लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं और मनुष्य की तरह वो वियोग में दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण को मूर्छा लगी, उससे वो दुखी हो रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए और इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। मतलब सब करुणा से भरे हुए हैं, एकदम अवसाद छाया हुआ है मन में, लेकिन उसी समय वीर रस के रूप में हनुमान जी का पदार्पण हुआ।
जय श्री राम।